सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरोपी उन्हीं की पार्टी के हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये निष्कासित करें, जेल डालें। ये जो 2 नाम मैंने लिए तो ये तो जेल जाने लायक हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो तो लीगली मुझे लगता है हमारा भरोसा बैठेगा कि ये सरकारें बेटी बचाने को, बेटी पढ़ाने को सच में सीरियस है। नहीं तो धामी का इस्तीफ़ा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं। किसी का हक नहीं बनता सत्ता में बैठ के, अगर आप फेलियर हैं, अगर आप इतना भी लीड नहीं कर पा रहे हैं कि आप न्याय व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहे हैं या कोर्ट कचहरी बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जजेस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, एक्सपर्ट लोगों को हायर नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। एंड देखो, मैंने बुलडोज़र चलवा दिया है, मैंने अपनी कार्रवाई कर दी है। बुलडोज़र चलाने से कार्रवाई नहीं होती है, बुलडोज़र चलाने से सबूत मिटते हैं कि हमको सामने से नाम मालूम है उस शख्स का, तो क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही है। ये एक लॉ है, हम कोई एहसान, हम कोई नहीं वो हम पे एहसान कर रहे हैं, हम अपनी हक मांग रहे हैं। पहले आप उसको अरेस्ट कीजिए, फिर जांच कीजिए और जांच सीबीआई को दीजिए। पता है कि हमारी सरकारें कितनी निकम्मी है, कितनी नकारा है, और यहाँ तक कि मैं बोलूँ तो ज़्यादातर क्राइम में अब शामिल हैं, जो कि उजागर हो गया है। पर अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो मुझे लगता है ये हमारे डेमोक्रेसी क्या, हमारी देश की बेटियों के लिए, हमारे जो देश माना जाता है बेटियों के स्वाभिमान के लिए, उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात है। नमस्कार, जय हिंद। मैं योगिता भयाना। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जो कि हमारे देश की बेटियों की बात है, स्पेशली हमारी उत्तराखंड की बेटियों की बात है, और जिनके साथ ऐसे जघन्य अपराध हो गए, ना जाने वो कितनी सारी बेटियां हैं, पर दो तो हमारे सामने ही हैं। और मुख्य रूप से मैं यहाँ पर हमारी बेटी अंकिता भंडारी के बारे में बात करने आई हूँ। और जैसा कि आप सभी को वो केस मालूम है, जिस दिन ये केस हुआ और जब ये मीडिया में हाईलाइट हुआ, और हमने अपने सोशल मीडिया के हैंडल के थ्रू भी इसको काफ़ी कोशिश की इसको आगे बढ़ाने की, क्योंकि बहुत ही विभत्स तरीके से उस बच्चे के साथ बर्ताव हुआ, उसे मार दिया गया। तो तब मैं देहरादून में ही थी, और तब भी हमने इसको काफ़ी उठाया, और काफ़ी टीवी चैनल्स पे आप ही लोगों के थ्रू हमने इसको काफ़ी बढ़ चढ़कर हमने इसको मद्देनज़र रखा, हमारी सरकारों की, जो हमारी गूंगी बहरी सरकारें हैं, ताकि वो इस पर थोड़ा संज्ञान ले। पर हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि संज्ञान अच्छे तरीके से लेने के लिए कि न्याय बेटी को मिले, उसकी विपरीत उन्होंने काम किए। और उन्होंने जिस तरह से उस दिन भी हम यहाँ थे जब वो बुलडोज़र वाली कार्रवाई हुई, तो तथ्यों को मुझे बहुत शुरू से बताने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ऐसा यहाँ है जो इस बेटी के तथ्यों को नहीं जानता है। पर अभी हम जो इस प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे मुख्य उद्देश्य ये हैं कि अभी फिर से जो उर्मिला सनावर ने जो खुलासे किए हैं, और उसके बाद भी अगर सरकारें सीबीआई जांच नहीं कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये दर्शाता नहीं है कि वो सिर्फ फेलियर हैं और हमारी बेटी को उन्होंने बहुत बुरी तरह से फेल किया है, अंकिता भंडारी को। मुझे लगता है वो इसमें लिप्त है, और अब तो बहुत ही ज़्यादा एविडेंट हो गया है जिस तरह से ये वीआईपी का नाम सामने आ गया है। उस इंसान का नाम आने के सामने भी कम से कम एक आश्वासन तक नहीं आया है मुख्यमंत्री का, जो कि बहुत बोलते थे कि यहाँ पर हमारी बेटियों को न्याय मिलेगा। या इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने बोला, देखो मैंने बुलडोज़र चलवा दिया है, मैंने अपनी कार्रवाई कर दी है। बुलडोज़र चलाने से कार्रवाई नहीं होती है, बुलडोज़र चलाने से सबूत मिटते हैं। और वो जो महिला सबूत मिटाने में उस समय खड़ी थी वहाँ पर, रेनू बिष्ट, मुझे लगता है कि हमने बहुत ही उनको पोलाइटली हैंडल किया है। हम सब ने सिर्फ उनका नाम उजागर किया, पर सबूत मिटाने के जुर्म में वो इस औरत को ना कि इस्तीफ़ा होना चाहिए या यहाँ से निकाल देना चाहिए पार्टी से, मुझे लगता है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम है किस तरह से कानून काम कर रहा है या हमारी मांगें सही तरह से नहीं पहुँच रही हैं। इन महिला का तो कम से कम गिरफ्तारी मिनिमम बनता है। सबूत मिटाने के बहुत सारे आईपीसी सेक्शन जो अब की बीएनएस में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको जेल होनी चाहिए। पहला तो मेरा यही डिमांड है। दूसरा, सीबीआई जांच की जो बात हम शुरू से बोल रहे हैं अंकिता भंडारी केस में, वो आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। पर अब ये हाई टाइम है, जबकि हमको सामने से नाम मालूम है उस शख्स का, तो क्यों नहीं सीबीआई जांच हो रही है। मेरी अंकिता के पिता से अभी बात हुई थोड़ी देर पहले भी की, क्योंकि वो आ नहीं पाए, तो उन्होंने बताया कि उन्हें क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कानूनी प्रक्रिया में आज तक पुलकित आर्या और उसके साथियों की कॉल डिटेल्स अभी तक पेश नहीं किए गए हैं।
हालांकि 2 साल ट्रायल चलने के बाद जहाँ पर उनको सज़ा हुई है, आज तक कॉल डिटेल्स वहाँ पर प्रेजेंट नहीं किए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आर्थिक मंदी से भी गुजर रहे हैं, उनको आज तक कोई सहायता नहीं दी गई। जो बड़े बड़े प्रॉमिस, जो वादे इन्होंने किए, आज तक उनको पूरा नहीं किया गया। बहरहाल बेटी के न्याय की बात है, अब तो हमें नाम भी सामने आ गया है। जो अगर इन्होंने अभी भी सीबीआई नहीं लगाई तो आपको भी मालूम है आक्रोश में हम लोग, और हम चाहते हैं कि नहीं तो सत्ता पलटेगी या जो भी होगा, हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं, सड़क पर देख रहे हैं आप, और उतरेंगे। पर हमें न्याय चाहिए इस बेटी के लिए, और सीबीआई जांच इज़ द लीस्ट वो जो कर सकते हैं इस केस में। और कम से कम ये 2 इंसानों के नाम जो मैंने बताए हैं, रेनू बिष्ट और जो ये वीआईपी जिसका नाम सामने आया है, उसको इमीडिएट अरेस्ट किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। कभी भी कोई रेप पीड़िता का मामला होता है, पहले अरेस्ट होता है, फिर इन्वेस्टिगेट होता है। ये लॉ में जो चेंज आया था निर्भया केस के बाद, जस्टिस वर्मा रिकमेंडेशंस के बाद जो चेंजेस आए थे, उसमें ये तथ्य, ये एक लॉ है, हम कोई एहसान, हम कोई नहीं वो हम पे एहसान कर रहे हैं, हम अपनी हक मांग रहे हैं। पहले आप उसको अरेस्ट कीजिए, फिर जांच कीजिए, और जांच सीबीआई को दीजिए। ये हमारे मोटी मोटी जो हमारी डिमांड है ये है। दूसरा, एक और केस के वक्त तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। लगभग कुछ वर्ष पहले इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में मैं इसी जगह पर हमारी एक और बेटी के न्याय के लिए यहाँ आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल दे दिया था हमारे छावला गैंग रेप केस की, हमारी उत्तराखंड की निर्भया के केस में। आप सभी को यहाँ मालूम होगा कि वो पिता और माता हमसे कब से जुड़े हुए हैं। जब से ये केस हुआ तब से मैं पर्सनल तौर पर और मेरी संस्था उनको सपोर्ट करते आए थे। पर सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के बाद हम बहुत ज़्यादा आहत थे, क्योंकि जिस तरह की बर्बरता उस बेटी के साथ हुई थी, आप सभी को मालूम है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी मतलब बुरी हालात में उस बेटी का गैंग रेप करके उसे मार दिया गया था। उस केस में ओपन एंड शट केस था, और उसमें लोअर कोर्ट ने फांसी दी, हाई कोर्ट ने फांसी दी, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को आजीवन कारावास ना करते हुए उल्टा एक्विटल कर दिया। हम लोग सोच रहे थे कि अगर आजीवन कारावास भी करेंगे तो हम बहुत आंदोलन करेंगे, पर उन्होंने तो सीधा उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। बाहर आते ही एक आरोपी ने एक और हत्या, एक मर्डर कर दिया। हमने बहुत ज़्यादा गुहार लगाई सुप्रीम कोर्ट में, हमारी सारी रेमेडीज़ हम ख़त्म कर चुके हैं, रिव्यू पिटीशन डाल चुके हैं। उसमें भी हम चाहते हैं कि एक नई सिरे से उसकी जांच हो, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि उस बेटी का बलात्कार हुआ, पोस्टमार्टम में आया और उसकी हत्या की गई। अगर ये आरोपी नहीं ढूंढ के दे पा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे यहाँ से राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी अगर वो नहीं ढूंढ के ला पा रहे हैं हमारी बेटियों को, बेटी की आरोपियों को, तो मुझे लगता है ये सरकारों का बहुत बड़ा फेलियर है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे यहाँ उत्तराखंड की राज्य सरकार हो। अंकिता भंडारी केस में हमारी बेटियाँ इस तरह से प्रताड़ित होती जा रही हैं, रेप, मर्डर, गैंग रेप, इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं। स्पेशली उत्तराखंड की बेटियों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो दूर दराज आती हैं यहाँ काम करने, यहाँ या अन्य शहरों में जो आती हैं, बहुत ज़्यादा उनको मतलब हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब फेस करना पड़ता है। आज तक मैंने खुद ऑडिट किया है उत्तराखंड के किसी भी काम के स्थल पर जहाँ ज़्यादातर होटल्स हैं, वहाँ पर बच्चियों की सुरक्षा जो कि दूर दराज पहाड़ों से आती हैं, उनके लिए सेफ्टी के कोई मेजर नहीं है। यहाँ तक विशाखा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो पॉश कमेटी होनी चाहिए प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, वो तक नहीं है। इससे क्लियर पता चलता है कि हमारी सरकारें कितनी निकम्मी हैं, कितनी नकारा है, और यहाँ तक कि मैं बोलूँ तो ज़्यादातर क्राइम में अब शामिल हैं, जो कि उजागर हो गया है। एक बात और सामने आई है, उर्मिला जी का अकाउंट हैक कर लिया गया है, वो अभी 2 दिन से अंडरग्राउंड है, या वो उनकी जान को खतरा है। हम चाहते हैं कि उनकी जान को भी जो खतरा बना हुआ है उसके लिए उनको सुरक्षा मिले। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ये इसको उजागर किया है, जो भी परिस्थितियों में किया है वो अलग बात है, पर उन्होंने इस चीज़ को सामने लाया तो उनकी सुरक्षा के लिए भी हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है, और जो तथ्य उन्होंने बोले हैं उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट समझकर इग्नोर करने वाली सरकारें अगर गूंगी बहरी हो गई हैं, तो उनको जगाने का काम हमारे जैसे एक्टिविस्ट करेंगे और हमारे जैसी जनता करेगी, आप जैसे मीडिया के भाई करेंगे। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि पत्रकारिता तो आप डेफिनेटली कर रहे हैं, तभी आप यहाँ हैं, क्योंकि आप इस मुद्दे को लेकर गंभीर हैं, पर बेटियाँ हम सबकी हैं, और उत्तराखंड की बेटी के न्याय के लिए आप हमसे वैसे भी एक स्पिरिट के तौर पर भी जुड़िए, और इस बात को तब तक उठाते रहिए जब तक हमारी ये गूंगी बहरी सरकारें सुन ना ले। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी, अगर दिल्ली में अगर हमसे पूछा जाता है, मैं क्योंकि निर्भया समय से इन कार्यों में लगी हूँ, तो तब
हमने पूरी सत्ता पलटवा दी उस केस के बाद। आपने देखा कि किस तरह से आक्रोश था हमारी बहनों का। तब केंद्र में जो भी सरकार थी हमने उसके विरुद्ध काम किया। आज यहाँ पर अगर कोई और शासन है, क्योंकि हम सवाल तो उन्हीं से पूछेंगे जो सत्ता में है, और यहाँ तो एक कदम आगे यहाँ के सत्ता के ही लोग आरोपी हैं। हमारी बेटी जिस तरह से इन्हीं लोगों के बीच में, ये जो गिद्धों की तरह आप सोच सकते हैं, नोचने के लिए इस बेटी को आंख लगाए थे। हमारी बेटी का स्वाभिमान था जो उन्होंने मना कर दिया, और पर उसका खामियाजा इतना ज़्यादा उसको भुगतना पड़ा कि अपनी जान से वो जा बैठी। पर अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो मुझे लगता है ये हमारे डेमोक्रेसी क्या, हमारी देश की बेटियों के लिए, हमारे जो देश माना जाता है बेटियों के स्वाभिमान के लिए, उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात है। तो इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इस मुद्दे पर जुड़े रहिए। अंकिता भंडारी की बात नहीं है, ये उत्तराखंड की हर बेटी की बात है, ये भारत की हर बेटी की बात है, और हमें मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़कर मैं यहाँ आई हूँ अभी, और वहाँ पर हमारी ये जीत हुई कि हमने ये देखा कि अगर हम सड़क पर उतर जाएं तो हम अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी मजबूर कर दिया कि वो अपना फैसला बदल दें। तो अंकिता के केस में अगर हम थोड़ी आवाज़ और अपना आपका साथ मिलेगा तो हम ज़रूर इस बेटी को भी न्याय दिला पाएंगे। बस लीगली मैं यही कहना चाहती हूँ कि हालांकि देखिए सीबीआई पे, मैं अगर ऑफ रिकॉर्ड बताऊँ तो सीबीआई पे मतलब बहुत ज़्यादा हमें वो नहीं है भरोसा, बट लीस्ट ये लोग अपनी तरफ से कम सीबीआई करेंगे तो हमें लगेगा एक स्तर ये लोग आगे बढ़े हैं लीगली। तो अभी ये कोर्स चलेगा, बट ये उसको टाइम बाउंड दृष्टि से अगर ये कर दें, 2 साल तो इन्होंने लगा दिए लोअर कोर्ट में, इसको सुप्रीम कोर्ट के एक जज के निरीक्षण में अगर ये जल्द से जल्द एक टाइम बाउंड कमिटमेंट कर दें तो मुझे लगता है उससे बड़ा इसमें अचीवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तो सालों साल चलेंगे। हमारे चावला गैंग रेप केस में भी 10 साल के बाद उन्होंने एक्विटल दे दिया। तो क्योंकि मामला ठंडा हो जाता है, उन्हें लगता है लोगों की जो भावनाएं हैं वो भी थोड़ी फिजल आउट हो जाती हैं, तो हम नहीं चाहते ये हो। हमें आप समय दें, वो 1 साल 2 साल, और ये सब हो पॉसिबल है क्योंकि ये सब रिफॉर्म्स हुए हैं निर्भया के बाद। तो हम ऐसी कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं या हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। और अगर आप बेटियों को न्याय नहीं दे सकते हैं 1 साल के भीतर तो मुझे लगता है फिर इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। किसी का हक नहीं बनता सत्ता में बैठ के, अगर आप फेलियर हैं, अगर आप इतना भी लीड नहीं कर पा रहे हैं कि आप न्याय व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या कोर्ट कचहरी बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जजेस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, एक्सपर्ट लोगों को हायर नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। एंड उनको इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक प्रॉमिस चाहिए, उनसे एक शपथ चाहिए, वादा चाहिए। पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरोपी उन्हीं की पार्टी के हैं, तो हमें सबसे पहले तो ये निष्कासित करें, जेल डालें। ये जो 2 नाम मैंने लिए तो ये तो जेल जाने लायक हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो तो लीगली मुझे लगता है ये हमारा भरोसा बैठेगा कि ये सरकारें बेटी बचाने को, बेटी बढ़ाने को सच में सीरियस है। नहीं तो धामी का इस्तीफ़ा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए शर्मनाक बात है कि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं। अभी मेरी माँ, उनके पिताजी से भी बात ये हो रही थी कि अगर वो चाहते भी हैं सीबीआई जांचो, हमने भी एक्सपर्ट से बात की, जैसा कि मैंने बोला सीबीआई पे बहुत भरोसा तो नहीं है हमें, पर लीस्ट हम यही चाहते हैं कि एक एजेंसी आएगी तो माता पिता को भी संतावना मिलती है कि हाँ एक थर्ड एजेंसी भी इस पे कार्यरत है और उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। बट टेक्निकली अभी जो मैं ये चाहती हूँ कि वीआईपी गिरफ्तार हो और ये रेणु बिष्ट भी गिरफ्तार होनी चाहिए, क्योंकि ये मांग यहाँ हुई नहीं है, पर टेक्निकली अगर आप देखें तो उसका बहुत महत्व है। देखिए अब तक तो कोर्ट को ले लेना चाहिए था। हमारे देश की जो कोर्ट है आजकल कुत्तों पे संज्ञान ले रही हैं, स्वतः संज्ञान ले रही हैं कि कुत्ते यहाँ नहीं घूमने चाहिए, कुत्ते वहाँ नहीं घूमने चाहिए। मुझे तो हैरानी हो रही है कि देश की बेटियों के साथ इतनी बर्बरता हो रही है और वो अभी इसमें संज्ञान लेने का सोच रही हैं। कोई भी सभ्य समाज में, कोई भी सो कॉल्ड डेवलपिंग नेशन में ये खुद ही स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था। और मैं ये नहीं कहती कि हर वीडियो पे आप सीरियसली लो, बट उसने कुछ तथ्य दिए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स दी हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप इमीडिएट उस पर जंप करें, कम से कम जांच के घेरे में तो लें। कम से कम जैसा कि मैंने बोला, नया लॉ यही कहता है, जो कि आफ्टर निर्भया मैंने तो नहीं बनाया, कि आप गिरफ्तारी करके आप जांच कीजिए, अगर निर्दोष हो तो छोड़ दीजिए, बट कम से कम जांच तो कीजिए। अगर आप जांच भी नहीं करें तो आप सीधा आरोपी को बचा रहे हैं और आप नहीं चाहते कि और बड़े खुलासे हों, क्योंकि वो जेल जाएगा तो उसे खुलासे करने पड़ेंगे। मैं वही कह रही हूँ कि वो साक्ष्य हमें फिर मैंने मतलब हम क्यों वोट देते हैं ऐसी सरकारों को, और हम क्यों अपने टैक्स पेयर के पैसे देते हैं पुलिस को, फिर हम ही कर लेंगे ना। अगर हमें ही जांच करनी है तो वो तो उन्होंने, एक महिला ने इतना बड़ा हिंट दे दिया, उसके बावजूद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है तो वो सभी इस्तीफा दे दें जो कह रहे हैं कि जनता करे।
हम तो इसलिए सड़कों पे उठे हैं, हमको आने का शौक थोड़ी ना है कि मैं दिल्ली से यहाँ आ रही हूँ या मैं सड़कों पे बैठ रही हूँ या इतना समय हम लोग निकाल रहे हैं। हमको कोई शौक नहीं है कि हमारी अगर बेटियों को न्याय मिल जाता। पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ऐसा माहौल क्यों नहीं है, ऐसा डर का खौफ का माहौल इसलिए नहीं है कि न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि अंकिता के आरोपी अगर बच गए जो और भी हैं, तो ऐसा एक डर जो जाना चाहिए पोटेंशियल जो क्राइम करने वाले महिलाओं के विरुद्ध, तो वो जाता ही नहीं है। वो डर नहीं जाता है तो क्राइम बढ़ते हैं। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ये कुछ कर नहीं पा रहे, कम से कम जांच ही तो मांग रहे हैं हम। तो वो अगर ये जांच नहीं कर पा रहे तो इन्हें सबको जो जो ये बोल रहा है उनको रिजाइन कर देना चाहिए और घर पे बैठ जाना चाहिए। देखिए हम लोग सीबीआई जांच, मैंने जैसे बोला, कोई हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम जैसा जैसे आप देख रहे हैं आंदोलन बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और डेफिनेटली आप देखेंगे आगे आने वाले समय अगर धामी का इस्तीफा भी हमें चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए। उन्होंने इस बेटी को बहुत बुरी तरह से फेल किया। अगर कोई भी सरकार होती यहाँ पर, सपोज कोई और सरकार होती और ऐसा ही वाकया हुआ होता, तब भी मैं यहाँ बैठ के यही बोल रही होती कि अगर मुख्यमंत्री जो हमारा घर का, एक कहते हैं ना घर का पिता होता है, अगर वो बेटी को नहीं बचा पा रहा है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और रादर देन इस्तीफा, वो तो उल्टा क्राइम में सम्मिलित दिख रहे हैं मुझे। कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला, रक्षक ही भक्षक यहाँ पर बन के घूम रहे हैं। और पूरा का पूरा ये सांठगांठ दिख रही है। जो वीआईपीज हैं, वो पर्टिकुलर पार्टी का महासचिव है, क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी हो रही, क्यों नहीं उससे जांच की जा रही है, किस तरह से ये चल रहा है। कम से कम एक स्टेटमेंट तो है। धामी ने आज तक, अभी तक इस बारे में अभी तक स्टेटमेंट तक नहीं दी। और उस बेचारी महिला ने जिसने इसको उजागर किया, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसका फेसबुक अकाउंट जो हैक कर लिया गया, उसे खुद अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। किसी तरह से सुरक्षा देनी चाहिए। एक सभ्य समाज में अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप बहुत बड़ा फेलियर है। उन्हें कोई हक नहीं है सत्ता चलाने का।